सही कहा मिनी तुमने। मैं जिम्मेदार हूं बौनिता की इस हालत का। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं मिनी। जैसे बौनिता को होश आए और वो सफर काटने के काबिल हो, मैं खुद उसे उसकी माँ के पास छोड़ आऊंगा मिनी। मैंने अपना वचन निभा दिया है बिनोय अंकल। हरा दिया मैंने अनिरुद्ध को। बौद्धिता इस हवेली से चली जाएगी और उसकी जगह लूंगी मैं, आपकी नई बहू सदामिनी। संपूर्णा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बौंदिता को वो चमत्कारी दवाई मत लेने दीजिएगा। बौनिता क्यों लेगी कोई चमत्कारी दवा संपूर्णा? वो एक दवा बेचने वाला आया था। मुझे डर लग रहा है संपूर्णा दीदी। दवे वाले से क्या डरना? पति बाबू से डर लग रहा है मुझे। वो नहीं मानते इन चमत्कारों को। जब तक लिखा ना उनकी मोटी सी किताब में, वो कुछ नहीं मानते। बाद में तो ये चले जाएंगे ना, तब क्या करेंगे? गलती मेरी है। मुझे लगा बौंदिता की बिस्तर गीला करने वाली समस्या भी दूर हो जाएगी, और मैंने इनके लिए भी दवाई ली और उनके खाने में मिलाया, और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। संपूर्णा, पूछना चाहिए ना ऐसा कुछ करने से पहले। वहाँ बौनिता, सौरभ कैसा है? वो ठीक है अभी। वो दवा बेचने वाला झूठा था। अब बौंदिता को वो चमत्कारी दवाई मत लेने दीजिएगा। इसका मतलब बौंदिता की ये हालत वो नकली दवाई खाकर हुई है। अनिरुद्ध बाबू, बहू जी को होश आ गया है। बहू, तुम ठीक तो हो? बौनिता, अनिरुद्ध, मैंने हटो ना, देखने दो बौनिता को। बौनिता, बौनिता कैसी हो तुम? कुछ दुख रहा है? कहीं कुछ लगा? कुछ मंगवाऊं? बिहारी, ठीक हो ना तुम बौनिता? मालूम है कितनी आग लगी थी पेट में। गला जल रहा था, पर मैंने बिल्कुल पानी नहीं पिया। आपको चुनौती हारने दूंगी क्या मैं? साथ मिलकर ही जीत सकते हैं ना हम दोनों। सही किया ना मैंने पति बाबू? अब तो अच्छी पत्नी बन गई हूँ ना मैं? हाँ बौनिता, बहुत बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी। पता है, आज तक मैंने तुम्हारी जैसी लड़की देखी ही नहीं जिसमें इतनी हिम्मत हो, इतना साहस हो। इतना साहस कि एक बार अपने पैर गाड़ दे, फिर चाहे तूफान भी आ जाए, टस से बस नहीं होगी। कैसे आती है तुम में इतनी हिम्मत? कहाँ से आता है इतना साहस तुम में? रसगुल्ला खाने से। ताकत नहीं है बदन में, पर देखो रसगुल्ला नहीं छूट रहा मन से।
वंदिता, मैं तुम्हें रसगुल्लों की हांडिया लाकर दूंगा रोज। जब तुम ठीक हो जाओगी रोज खाना, ठीक है? सत्य? सत्य। और अभी तुम बोल पा रही हो, इसका मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अभी अभी तो होश आया है निरुद्ध वंदिता को। थोड़ा आराम भी तो करना होगा ना वंदिता को। इतनी सारी बातें करोगे तो अभी नहीं उठ जाएगी बिस्तर से वो। हे दुर्गा माँ, शुक्र है तेरा, पला टल गई वंदिता की। कितने बड़े खतरे से उभर आई हमारी छोटी सी वंदिता। अगर इससे कुछ हो जाता तो तुम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती ना अनिरुद्ध। ऐसे मुझे लगता है ये जो तुम्हारे खाने पीने के नियम है, ये भी वंदिता के लिए ठीक नहीं। वंदिता, अब से तुम पर खाने और पीने के कोई नियम लागू नहीं होंगे। कुछ नहीं, जो मन कहे जब मन कहे खाओ पियो जैसा तुम्हें लगे। वंदिता, कम से कम तूने अपनी जिद तो छोड़ी। सही रास्ते पर तो आ रहा है तू। और ये ठीक कह रही है ये सौदामिनी, अभी बहू कमजोर है, उसको आराम की जरूरत है। कोयली, बहू को उसके कमरे में ले जाओ। और सुनो, वो कच्चा घास फूस मत देना खाने को। अरे कुछ घी, मेवे, बादाम से भरपूर भोजन देना, ताकत मिलती है उससे, जानती हो ना? बहू की जान से बड़ा है क्या कुछ? नहीं काका ससुर जी, ना मिठाई चाहिए मुझे, ना नमकीन। जैसा पति बाबू कहते हैं वैसा ही खाना खाऊंगी मैं। घास फूस और उबला ही खाना खाऊंगी। ताकत तो उससे भी आती है ना। स्वादिष्ट नहीं होता तो पौष्टिक तो वही होता है ना। किताब में भी लिखा है ना पति बाबू। पति बाबू से वादा किया है मैंने। चाहे कुछ हो जाए, साथ दूंगी उनका। तुम्हें मेरा साथ देना होगा वंदिता। तो मैंने जो जो बातें जैसे जैसे कही हैं उन्हें वैसे ही याद रखना है। हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है, शाम के 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं, और मिठाई भी नहीं खानी है, समय पे सो जाना है और योग करना है। बिल्कुल सही वंदिता। पति बाबू इतनी कोशिश कर रहे हैं कि समस्या दूर हो जाए मेरी, तो क्या मेरा धर्म नहीं? तो मैं भी साथ कोशिश करूं, है ना पति बाबू? कैसे हारने दो इन्हें? अब भी धर्म की बात कर दोगी तो चुप ही तो हो जाएंगे ना हम। अनिरुद्ध, पत्नी है तुम्हारी, समझाओ उसे। देखो, अब तुम्हारे सिर से फितूर उतरा तो इसने अपने सिर पे चढ़ा लिया। वंदिता, तुमसे बढ़कर है क्या मेरे लिए कोई चुनौती? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो हार जीत मायने रखेंगे क्या मेरे लिए? हाँ? कुछ नहीं होगा वंदिता को पति बाबू। ठान लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा आप ही कहते हो ना पति बाबू। तो हम हार कैसे मान ले? आपको नहीं पता, जब तक दुर्गा माँ भी साथ है हमारे, मैंने कहा था उनको कि हमें जिता देंगी चुनौती,
और हमेशा के लिए दूर कर दे मेरी समस्या। और आप तो जानते ही हो, बॉन्दिता की बात हमेशा मानती है तुक्का माँ। याद है ना मेरे कहने से कैसे भेज दिया था माँ को? तो अब आप तबीयत की चिंता मत करो, आपको मेरी समस्या का हल निकालना ही पड़ेगा। करेंगे बॉन्दिता, तुम्हारी समस्या दूर करके रहेंगे। कोयली दीदी, आप ले चलिए मुझे मेरे कमरे में। फिर जैसा पति बाबू ने कहा है वैसे ही खाना बनाना मेरे लिए। ठीक है पति बाबू। अनिरुद्ध, जैसा तुमने कहा था मैं उसका सामान बांध देती हूँ। जल्दी निकले तो सूरज ढलने से पहले हम उसके घर छोड़कर वापस आ सकते हैं। बॉन्दिता तो छोटी बच्ची है, उसे चुनौती की हार जीत ये सब खेल लगता है उसे। लेकिन मैं जानती हूँ, तुम समझते हो ये सब बॉन्दिता के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बिनोय अंकल, काका, आपने तो बॉन्दिता की हालत देखी है। तो अगर हम उसे बैलगाड़ी की जगह मोटर गाड़ी में छोड़कर आए तो सही रहेगा ना? तुम्हें क्या लगता है अनिरुद्ध? नहीं मिनी, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। बॉन्दिता कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। देखा नहीं आप लोगों ने बॉन्दिता को कितना भरोसा है मुझ पर, अपने आप पर। क्या चाहते हैं आप लोग? तोड़ दूं मैं उसका भरोसा? जब बॉन्दिता खुद हार नहीं मान रही तो मैं हार मान सकता हूं क्या? जब बॉन्दिता लड़ने के लिए तैयार है तो मैं अपने घुटने कैसे टेक सकता हूं काका? कैसे बाबा? इसीलिए जब तक चुनौती का समय पूरा नहीं होता तब तक हार जीत का फैसला भी नहीं होगा बाबा। हार जीत का फैसला भी नहीं होगा बाबा। और जब बॉन्दिता को विश्वास है कि हम मिलकर जीत सकते हैं तो हम मिलकर जीतेंगे ये चुनौती। और मेरे लिए नहीं बाबा, बॉन्दिता के लिए।